जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का फिर से हमारी यूट्यूब चैनल एग्जाम डे पर स्वागत है। तो जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि जो हमारी पहली क्लास चल रही थी वो चल रही थी औसत यानी कि एवरेज। तो इससे पहले भी हमने एक वीडियो बना चुके हैं। अब ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगी जब इससे पहले आप पहली वीडियो देखोगे, तो वह वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाकर भी हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना देरी किए हुए। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाएं, यानी कि पहले 20 व्यक्ति थे, 5 व्यक्ति और हो जाएं जिनकी औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष है। तो सबकी औसत आयु ज्ञात करो। पहले वाले कि 20 व्यक्तियों की औसत आयु, बीस व्यक्तियों की औसत आयु, तो औसत को मैं यहां पर 0 से कर दूंगा डिफाइन। औसत आयु तो गुणा कर दो यहाँ आप कितने, 20 व्यक्ति 20 गुणा 25, टोटल कितनी हो गई आपकी 25 दूनी 50 यानी कि 500। क्लियर है आपको। अब इसमें क्या करना, 20 वर्ष की आयु के 5 व्यक्ति, अब 5 व्यक्ति और जुड़ जाएं, 5 व्यक्तियों की औसत आयु किनकी, जिनकी 20 वर्ष औसत आयु है, तो वो हो जाएगा आपका 5 व्यक्ति है और औसत आयु कितनी है इनकी 20, तो टोटल आपके कितने हो गए 20 पंजे 100। अब उसने पूछा कि सबकी औसत आयु कितनी होगी, तो सबकी का यानी कि टोटल औसत आयु कुल, तो टोटल के लिए यानी कि सबके लिए कुल औसत आयु, कुल औसत आयु बराबर आपकी कितनी हो जाएगी कि आप कहोगे कि टोटल इन्हें जोड़ देंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 500 प्लस 100 और बटे में कितने आएंगे। देखो ये टोटल हमारी इतने पास निकल गए सबके, और पहले 20 व्यक्ति हैं और 5 ही, तो टोटल कितने व्यक्ति हो गए आपके 25 व्यक्ति, 25 व्यक्ति हो गए। अब इन्हें जोड़ा हम लोग कितना बन गया आपका 600 बटे 25। जब 25 से 600 को आप डिवाइड करोगे तो कितनी बार चला जाएगा आपका 24 बार। तो जो सबकी औसत आयु वो कितनी है आपकी 24 वर्ष। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ आपका, ए ऑप्शन करेक्ट है, सही है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, सही है। तो इसे उतार लिया आपने, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 व्यक्तियों की औसत आयु, 8 व्यक्ति हैं जिनकी औसत आयु कितनी है 42 वर्ष है। यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है, बस छूट गया यहाँ पर वर्ष, 48 वर्ष है, कहीं चले जाएं, तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी, सही है। तो जो शेष व्यक्ति है इसकी औसत आयु कितनी होगी ये आपको बताना है, सही है। तो देखो करना क्या है, आपको क्वेश्चन उसी प्रकार से जिस प्रकार पहला था। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। यहां पर मान लो कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु, औसत आयु कितनी है आपकी, कि आप कहोगे कि 8 व्यक्ति हैं, इनकी औसत आयु कितनी है आपकी 42 वर्ष। तो इसकी आप गुणा करोगे तो 4 8 32 यानी कि 366, सही है। कि आपकी आयु कितनी आ गई 366 आ गई, 336, 8 दूनी 16 का 6 8 32 यानी 1 33, सही है। तो ये कितनी आ गई आपकी 336 वर्ष। तो ये आ गई आपकी 336 वर्ष। अब क्या करना है आपको, यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु, 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है आपकी 42 वर्ष, 48 वर्ष है। कि औसत आयु यानी कि पहले 8 व्यक्ति थे उनकी औसत आयु थी 42, अब कितने हैं हमारे 6 व्यक्ति हैं और उनकी औसत आयु है 48 वर्ष। तो 6 48 4 यानी कि 288, 288 वर्ष। ये क्या हुआ भैया चले गए, यानी कि ये व्यक्ति कहाँ, ये चले गए। टोटल व्यक्ति थे 8, 8 में से इनका औसत जिनका आयतन निकल गया 336,
तो इसमें से क्या हुआ भैया, टोटल 8 व्यक्ति थे, 6 व्यक्ति अब कहीं चले गए। पहले वाले क्वेश्चन में देखो हमारा क्या था कि कुछ व्यक्ति थे उसमें 5 ऐड हो गए थे, लेकिन इसमें हम जस्ट देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा फेयर कर दिया, यानी कि उसमें आए थे और इसमें चले गए। तो भैया अब चले गए तो आप माइनस कर दोगे, तो औसत आयु, तो शेष की औसत आयु आप यहां से निकालोगे, शेष की औसत आयु या एवरेज निकाल दोगे, सही है। एवरेज बराबर कितना होगा आपका, क्या आपका होगा कि इसमें से दोनों घटा दोगे तो 336 माइनस 288 बटे कितना आएगा आपका कि 8 में से 6 चले गए, सही है आपका। तो यहाँ से कितना बच गया आपका 48, अंतर इसमें कितना आ गया 48 का, और यहाँ से 8 में 6 गए तो आपका क्या बचा 2 से हमने डिवाइड किया तो ये कितना आ गया आपका 24 वर्ष। इस प्रकार आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ, बी ऑप्शन सही है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सही है, तो इसे उतार लें, सही, ठीक है बच्चों। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। देखो अब क्या कहता है क्वेश्चन, अपना ये नया टाइप आ चुका है, क्योंकि उस टाइप के आपको 2 क्वेश्चन कर देते, मानता हूं कि उस तरीके कोई क्वेश्चन आते हैं तो वो आपसे नहीं जुटेंगे। अब देखते हैं कि किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार कितना है आपका 55, यानी कि जो 60 बच्चे हैं उसका जो औसत भार है वो 55 kg है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 kg और लड़कों का औसत भार 65 kg हो तो लड़कियों और लड़कियों की संख्या अलग अलग बतानी है। अब देखो हमारे पास क्या है भैया, गर्ल्स हैं, गर्ल्स को हम जी से डिनोट करेंगे और यहाँ पर जो करेंगे बॉयज को करेंगे वी से। क्लियर है आपको। अब देखो टोटल कितने बच्चे हैं हमारे पास, 60 बच्चे हैं। अब देखो ये करवाएंगे हम आपको औसत से, तो यानी कि 60 बच्चे हैं, 60 बच्चों का औसत भार कितना है हमारा पास, आपको होगी 55, सही है। जो दोनों का भार होता है वो हम रख देते हैं बीच में। अब देखो लड़कियों का कितनी है भैया, लड़कियां हमारी 50 kg और जो लड़के हैं उनका कितना है 65 kg, सही है। अब इस तरीके करेंगे। देखो आपको पता होना चाहिए जो हम बीच में रखते हैं, बीच में ऐसी संख्या रखेंगे हम, जब भी कभी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आए और आपसे अलग अलग संख्या पूछी जाए तो वो संख्या क्या करनी, ये जो संख्या हम बीच में रखेंगे वो इस वाले 1 से छोटी होगी और 1 से बड़ी होगी। देखो इससे बड़ी है और इससे छोटी है, तो यहाँ पर जो संख्या रखनी है वो हमें ऐसी रखनी है जो 1 से बड़ी हो और 1 से छोटी। तो अब देखेंगे यहाँ से 55 में से 50 घटा दिया आपने तो आपका कितना बचा 5, और 65 में से 55 में से 55 घटा दिया तो आपका कितना बचा 10, सही है। अब दोनों को 5 से काट दिया हमने, एक बार कट गया और ये 2 बार, टोटल कितना आ गया आपका 3। यदि 3 बराबर है यानी 3 है, देखो हमारे अनुसार कितना आया 3 छात्र, और 3 बराबर उसमें क्या है 60 छात्र हैं, इसमें 60 छात्र हैं, तो इसकी क्या करेंगे 3 से 60 को भाग कर देंगे हम, तो हमारा कितना आएगा 20 या 60। जब 20 की गुणा 3 से करेंगे 60 व्यक्ति आए, तो एक व्यक्ति इसमें है लड़कियां, तो 1 की गुणा 20 से करेंगे आप तो कितना आ गया हमारे पास 20, और ऐसी 2 है तो 2 की गुणा हम 20 से करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 40। अब देखो ये कितनी है, ये लड़कियां हैं तो लड़कियों की संख्या लड़कियों के नीचे, लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या लड़कों के नीचे। तो आप कह सकते हो जो लड़कियां हैं वो 40 हैं और जो लड़के हैं वो कितने हैं हमारे पास 20 लड़के हैं। तो इन दोनों की संख्या आपको पता चल गया, यानी कि 40 और 20। तो आपका कौन सा ऑप्शन में दे रखा है 40 और 20, बी ऑप्शन में। आपको क्लियर हुआ। एक बार फिर से देखते हैं यदि समझ में नहीं आया। उसने कहा था कि किसी कक्षा के 40 छात्रों का औसत भार 55 kg है, और यदि लड़कियों का औसत भार 50 kg और लड़कों का औसत भार 65 kg हो तो लड़कियों और लड़कों की अलग अलग संख्या बतानी है। हमने करा क्या, यहाँ पर ऐसी संख्या रख ली, देखो 60 छात्रों का औसत भार इतना है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि लड़कियां इतनी हैं और उनका औसत भार इतना है। मान लें कि लड़की कुछ हैं, उनका औसत भार 50 है, लड़कों का औसत भार दे रखा है लेकिन लड़कों की संख्या नहीं दे रखी। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यदि किसी की संख्या नहीं दे रखी हो तो हम ऐसी संख्या, अब देखो औसत तीनों का औसत है हमारे पास, 60 छात्रों का औसत भी है, लड़कियों का भी है और लड़कों का औसत भी है,
तो हमने ये ऐसी संख्या रखनी है, हमें वाला औसत रखना है यहाँ पर जो एक संख्या से बड़ा हो और दूसरी संख्या से छोटा। तो देखो 50 से 55 बड़ा है लेकिन 65 से छोटा है। अब क्या करेंगे हम, 55 में से 50 घटाए तो कितना बचा 5, 55 में से 65 घटाए तो कितना बचा हमारा 10। अब देखो बचना तो माइनस की चीज़, लेकिन हम माइनस यहाँ पर लिखते नहीं, सही है। अब हमने 5 से इसे भी काट दिया, इसे भी काट दिया, ये कट गया 2 बार, ये कट गया 3 बार, तो 2:1 यानी टोटल कितने हो गया हमारे पास 3। 3 की वैल्यू दे रखी है हमें 60 छात्र, तो 30 बराबर 60, तो हमने क्या करा 60 को 3 से भाग कर दिया 20 आ गया। तो 1 को हमने 20 से गुणा करा 20 और 2 को 20 से गुणा करा 40। तो आपको पता चला, देखो ये लड़कियां हैं तो लड़कियों के नीचे लड़कियों की संख्या आएगी और बॉयज़ के नीचे बॉयज़ की संख्या आएगी। तो लड़कियां कितनी है 40, लड़के कितने हैं 20। क्लियर है आपको? तो इस प्रकार देखो टोटल मिला लो 20 और 40 कितने हो गए 60, तो टोटल छात्र कितने थे 60। क्लियर है? देखो बच्चे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है क्वेश्चन कि किसी कक्षा के 80 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का औसत भार 54 किलोग्राम और लड़कों का औसत भार 38 किलोग्राम हो तो लड़कियों और लड़कों का औसत भार क्या होगा, यानी कि संख्या बतानी है कि संख्या क्या क्या होगी। मान ले देखें यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर क्या है, एक गर्ल्स है और ये क्या है बॉयज़। अब यहाँ पर मैंने बताया कि देखो 80 जो छात्र हैं, हमारे टोटल कितने छात्र हैं भैया, जो टोटल स्टूडेंट है हमारे पास 80 हैं। क्लियर है? इनका जो औसत भार है वो आपको पता है दे रखा है 50 किलोग्राम। लेकिन अब आगे क्या हुआ, लड़कियां कितनी है भैया 80 छात्र हैं, 80 छात्रों में ये पता नहीं लगा सकते आप कि इसमें कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं। तो इसे करने के लिए पहले हम इन्हें ज्ञात करेंगे कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के। तो अब क्या करना, यहाँ पर मैंने बताया है कि लड़कियों का औसत भी दे रखा है और लड़कों का औसत भी दे रखा है और टोटल भी दे रखा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों का योग, यानी कि जो दोनों का औसत भार आएगा दोनों का औसत भार लिख देंगे हम। यहाँ पर कितना दे रखा हमें 50 किलोग्राम। क्लियर है आपका? लड़कियों का कितना है हमारा 54 kg, बॉयज़ का कितना है आपका कि 38 kg। क्लियर है आपको 38 kg। तो अब यहाँ पर देखते हैं, अब मैंने एक संख्या बता दी आपको कि यहाँ पर वैसी संख्या रखते हैं एक से मान इसका छोटा होगा और एक से बड़ा। देखो 54 से छोटा है 38 से बड़ा है, तो दोनों कंडीशन आपकी फॉलो हो गई। तो अब देखो 50 में से 38 गए तो आपका कितना बचा 12, 50 में से 54 में से 50 गए आपका तो कितना बचा आपका 4। सही है? दोनों काट जाइए, कितनी बार कट गया, ये 3 बार और ये 1 बार, तो 3:1 बराबर कितना आ गया आपका 4। 3 1 जोड़ा 4, तो 4 बराबर कितने हैं, देखो हमारे अनुसार 4 छात्र हैं टोटल और उसके अनुसार कितने हैं 80 छात्र, तो 80 छात्र। तो इसे क्या करेंगे 80 को 4 से भाग कर देंगे हम, तो कितना बार चला गया आपका 20 बार। तो एक का मान देखो, तो एक का मान कितना हो जाएगा आपका कि 20 गुणा 20 ही हो जाएगा, और 3 का मान कितना जाएगा तो इसे भी 20 से गुणा कर देंगे आप, तो कितना आ जाएगा आपका 60। तो आप बता सकते हो, देखो ये गर्ल्स हैं तो गर्ल्सों की संख्या कितनी है हमारी 60 लड़कियां हैं, और जो बॉयज़ हैं यानी कि लड़के हैं वो कितने लड़के हैं 20 लड़के हैं। तो आपको कंडीशन फॉलो हो गई। अब देखो एक तरीके से वो देख लेते हैं, देखो टोटल का, अब आपको ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन। लेकिन आपको संशय हो रही होगी कि इस प्रकार क्या ये सही निकाला हमने। अगर ये देखो सही है तो यहाँ से हम गुणा कर लेंगे। अब देखो टोटल कितने हैं हमारे 80 छात्र हैं, इनका औसत भार कितना है हमारा 50, तो 8 पंजे 40, आपका 2 जीरो आ गए तो ये बन गए टोटल 400 छात्र। सही है? अब देखो लड़के कितना है हमारे निकल गए, लड़के आए हमारे 20, ये बॉयज़ का वो निकालते हैं एवरेज हम, तो 20 लड़के हैं और इनका वो जो औसत है वो कितना है हमारा 38, तो 38 दूनी कितना था 76, 760। क्लियर है आपको? अब देखते हैं हम लड़कियों का, लड़कियां कितनी है हमारी 60 लड़कियां हैं और इनका औसत भार कितना है आपका 54 है, तो जीरो आपका ऐसे ही आ जाएगा, 6 6 24 6 पंजे 30, 30 और 2 32। सही है? अब देखो यहाँ पर बॉयज़ और लड़के यदि हम जोड़ देते हैं दोनों तो ये कितना बन गया हमारा 40,000, यानी 4,000 सॉरी, तो 4,000। देखो एवरेज इन दोनों का भी 40,000 आ गया और जो टोटल 80 छात्र थे इसका भी कितना है 4,000 है। तो टोटल पता चल गया आपको कि लड़कियां कितनी होंगी इसमें 60 और लड़के होंगे 20। तो आपको
कंडीशन पता चल गई क्या कंडीशन थी आपकी। तो इस प्रकार अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चनों में, सही है। तो इसे उतार लें। अब देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सही है। अब क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब क्या चलते हैं, अब कोई बल्लेबाज है, कोई क्रिकेट का खेलने गया है, कोई बल्लेबाज है, तो बल्लेबाजी वाले क्वेश्चन आपसे जब भी औसत में पूछे जाते हैं, यानी कि पैट में भी आपसे या यूपी पुलिस में अन्य एग्जाम देते हो तो वहां से देखने को आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो आप क्या करोगे, आज के बाद कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं तो अब आज के बाद आप गलत नहीं करोगे, सही है। इसमें क्या है कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 रन कम हो जाता है। 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना है, सही है। देखो 19वीं पारी में कितने रन बनाए, यहां देखो आप कि 19वीं पारी में उसने कितने रन बनाए भैया, क्या आप कहोगे कि 78 रन, सही है। 19वीं पारी में उसने 78 रन बनाए। तो 19 से पहले आप उसने कितनी पारी खेल चुकी होगा, वो 18 पारी खेल चुका होगा ना वो, कि 19वीं पारी में तो उसका जो औसत रन था वो कम हुआ। किस में कम हुआ होगा कि भैया यहाँ से चला होगा कि 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 कहाँ तक 18 तक, यहाँ पर आया होगा 19। यहाँ पर तो भैया वो खेल रहा है, तो वो व्यक्ति कहाँ तक खेल चुका है, 18 तक खेल चुका है। तो उसका जो औसत रन कम हुआ होगा वो 19 का नहीं हुआ होगा, यानी कहाँ तक कम हुआ होगा, वो यहाँ तक कम हुआ। 18 का भी कम हो गया उसमें तो औसत रन। तो 18 का औसत रन देखो, 2 इसका कम हुआ, 2 इसका, 2 इसका, ऐसे 2 2 2 इसका, सही है। यानी कि जो औसत रन कम होता है वो सभी में से कम होता है औसत रन। 2 1 का कम हुआ, 2 1 का, 2 1 का, तो टोटल 18, यानी कि 18 पारी तक। तो 18 पारी तक का मतलब है कि 18 से क्या कर दोगे आप, 2 से गुणा कर दोगे तो 18 दूनी 36, 36 औसत रन कम हो गया उसका, यानी कि रन कितने कम हो गए उसके, 36। तो यहाँ आ गया आपका 36। क्लियर है आपका कि 36 किस प्रकार आया आपका। अब देखो कंडीशन क्या याद रखनी है आपको, यदि वो आपसे पूछता है औसत रन इतना कम हो गया तो आप क्या करोगे, इनको ऐड करोगे, सही है। यदि कम होया तो यहाँ पर ऐड करोगे, वो पूछता हो कि 2 रन की वृद्धि हो गई तो आप यहाँ क्या कर देते हैं, माइनस। तो अभी ने दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया आपका, 114 हो गया। क्लियर है आपका। तो 19वीं पारी का, 19वीं पारी के बाद जो उसका औसत रन होगा वो कितना होगा, 114। तो क्लियर है आपको, इस तरह का सवाल अब आप कर सकते हो। यदि एक बार समझे, दोबारा समझाता हूँ मैं इसको। उसने क्या कहा था कि 19वीं पारी खेलता है कोई क्रिकेटर और उसका जो रन है वो 78 रन बनाता है, सही है। 78 रन बनाता है और उसके जो औसत रन है उसमें 2 की कमी हो जाती है। मान लिया कि 18वीं पारी तो वो खेल रहा है, पूरी पारी कितनी खेल चुका है पहले वो, 18 पारी, 18 पारी खेल चुका है और इसमें जो है प्रत्येक का 2 रन औसत रन कम हो गया। तो 2 रन कम होने का मतलब है कि 18 दूनी 36, 36 कम हो गया उसका एवरेज। तो 36 क्या करते हैं, जब भी इसमें कम हुआ है तो हम यहाँ जोड़ के लिखते हैं, और वृद्धि पूछे तो इसमें हम घटा देते हैं। तो उसमें कम पूछा तो हमने जोड़ दिया। तो इस प्रकार जो 78 में 36 जोड़ा हमने तो बन गया हमारा 114। तो इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, सही है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब, सही है। अब देखो सेम वैसे ही सवाल है आपका जिस प्रकार हमने करवाया है। अभी क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, सही है। तो ये इसकी हो सकता है कि इस बार भी आने की संभावना अधिक है, क्योंकि क्वेश्चन जो भी एग्जाम करवाती हैं उसको बार बार कभी भी रिपीट करा सकते हैं। हो सकता है कि आपका जो मानते हैं कि आपका अवसर अच्छा हो कि इस प्रकार भी आपको देखने को मिल जाए, तो आप इस क्वेश्चन को करेंगे, सही है। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और उसका औसत रन 3, उसके औसत रन में 3 की वृद्धि हो जाती है। उसके जो औसत रन में, सही है, औसत रन में 3 की वृद्धि हो जाती है 15वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना है, सही है। इसी प्रकार करना है आपको। अब क्या हुआ उसका 15वीं पारी में कितना रन बनाता है भैया, वो 15वीं पारी भी खेल रहा है। 15वीं पारी में जो उसका औसत रन है वो कितना है भैया, 15वीं पारी में जो औसत रन बनाता है वो बनाता है भैया 58, सही है।
58 बनाता है। अब क्या हो, 3 की वृद्धि होने पर तो उसकी क्या है, जो वृद्धि है औसत रन में 3 की वृद्धि हो गई। सही है भैया, औसत रन में 3 की क्या हो गई, उसकी वृद्धि हो गई। तो आप औसत रन में 3 की वृद्धि कर दोगे। औसत रन की 3 की वृद्धि का मतलब है, मैंने आपसे बताया है अभी कि 15वीं पारी भी खेल रहा है वो, तो कितने की कमी हो रही है उसके, जो औसत रन है वो 3 की वृद्धि हो रही है। तो भैया पारी कितनी खेला होगा, इससे पहले वो 14 पारी खेला होगा। क्लियर है। तो 14 पारी, तो 14 में देखो, तो 14 का मतलब है कि 14 को 3 से क्या कर दोगे आप, गुणा। तो 14 दिया कितना हो गया, 42। तो 3 की वृद्धि होने पर कितना हो गया भैया, 42। अब मैंने आपसे बताया है यदि यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो आप क्या करोगे, इसे घटाओगे। सही है, तो आप इसे घटा दोगे। और यहाँ पर आपसे कमी हुई थी तो आप क्या कर रहे थे, जोड़ रहे। तो भैया 58 में से 42 घटा दो तो आपका कितना बच गया, 16। तो आपका क्या आंसर आ गया, 16। तो सही है, इस प्रकार के अब आप क्वेश्चन कर सकते हो। आपको बस कुछ नहीं करना, बस ये देखना है कि यहाँ पर इतनी वृद्धि हो रही है तो सही है, इतना है। अब मान लिया जाए, देखो अभी किसी की समझ में ये नहीं है, मान लो कि 1 2 3 4, इनका एवरेज कितना है, औसत रन 12 है। सही है। अब इसमें क्या है, एक की वृद्धि, इनके क्या औसत रन में यदि 1 की वृद्धि हो जाए, सही है, वृद्धि 1 की हो जाए, तो भैया ऐसा नहीं है कि इस 4 में 1 की वृद्धि होगी, वो 1 की वृद्धि इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी। अब देखो यहां से, क्यों, 1 2 3 4 है, हमारे 4 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति में यानी कि उसने माने 1 की वृद्धि हो गई इसके औसत में, तो 4 व्यक्ति है। तो आप क्या कर, किस प्रकार कर रहे हो, 12 की औसत। तो आप 12 से क्या करोगे, 1 की वृद्धि का मतलब है 13, तो 13 चौका 52, कितना आ गया आपका, 13 चौका 52। लेकिन पहले यहां से कर रहे थे तो 4 व्यक्ति थे और उसका औसत रन था 12, तो आपका कितना आ रहा था आंसर, 48। तो देखो यहां से पता चल गया आपको, 4 व्यक्ति हैं तो 4 का औसत रन कितना था आपका, 12। तो 12 दूनी 12 चौका 48, है नी, तो 48 है। लेकिन जैसे ही औसत में 1 की वृद्धि हुई हमारी, तो देखो कितना हो गया, 4, यानी कि औसत 12 था, 12 में 1 की वृद्धि हुई 13 हो गया, तो 13 चौका 52। तो देखो 4 का बढ़ा ना, बढ़ा हमारा औसत, तो 4 किसका बढ़ा होगा, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, तो आपस में क्या कर दिया है, जोड़ दिया। क्लियर है आपका। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन कर सकते हो। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सही बच्चों, तो अब देख रहे हैं हम, देखो जिस प्रकार के इतने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपको बल्लेबाज और खिलाड़ियों से, वो आपको मैं हर एक टाइप समझा दूंगा। सही है, तो बस आपको कहना है इस वीडियो से अंत तक बने रहना है। और यदि वीडियो भाई पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि भाई हम तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, क्या तुम आप हमारे लिए इतने भी नहीं कर सकते कि वीडियो को लाइक कर सकते हो या अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो। सही है, तो भाई देखो कि एक बल्लेबाज की 11 पारियों का एक विशेष औसत है। सही है भैया, एक खिलाड़ी ने क्या है, 12 पारियां खेली और उसका विशेष औसत है। सही है, उसने क्या करा, 12वीं पारी में 22 रन बनाए तथा उसकी औसत आयु संख्या में 5 की कमी हो गई। तो 12वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या थी, देखो कि 12वीं पारी में, सही है, 12वीं पारी में, 12वीं पारी में रन कितने बनाए भैया उसने, आपसे पूछा है कि कितने रन थे उसने, तो भैया 90 रन बनाए। सही है, उसने 90 रन बनाए, लेकिन क्या हुआ, 12वीं पारी भी उसके होने के बाद क्या करा उसने, 11 की कमी बन की, उसके औसत रन में क्या हो गई, 5 की कमी हो गई संख्या में। तो आपसे मैंने बताया है कि 12 पारी से पहले कितने, 11 पारी, तो अब निकाले हम 11वीं पारी। तो 11वीं पारी में क्या हुआ होगा भैया, औसत रन कितना आएगा, यानी कि एवरेज रन आपका निकालते हैं हम, तो भैया आया होगा कि 11 गुणा 5, क्योंकि भैया 5 5 में सबकी कमी हुई है। सही है, तो कमी हुई, 5 की कमी होने पर 11वीं पारी में 5 की कमी हुई, तो भैया टोटल कितना हो गया आपका, 55। अब आपसे पता चलेगा कि 12वीं पारी में 12 रन बने और कमी कितनी की हुई, 52 की। भैया यदि कमी नहीं हुई होती, यहाँ से देखते हैं, यदि वो 5 रन की कमी नहीं हो रही होती तो क्या होता, सब में ऐड हो जाते पहले ही वो। अब क्या हो रहा भैया, कमी हुई तो हमें उसे पूरा करना, उसे बताना कि 11वीं पारी के बाद औसत क्या रहा होगा। तो आपसे मैंने बताया जब यहाँ पर कम या कमी हो तो आपको क्या करना है, इन्हें ऐड करके लिखना है, और जब यहाँ पर वृद्धि हुई हो तो आपको क्या करना है भैया, कि घटा कर लिखना है।
तो अब आप क्या कर दोगे भैया कि 12वीं पारी के बाद औसत, सही है, तो 12वीं पारी के बाद रन औसत, रन संख्या, तो रन संख्या आपकी कितनी हो जाएगी भैया, तो आप क्या करोगे 90 में ऐड कितना कर दोगे आप 55, तो आपके पास कितनी आ जाएगी, 90 में 55 जोड़ा आपने 145, तो 145 जो होगा आपके कितने रन हो जाएंगे, वो 145। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ए ऑप्शन करेक्ट है, सही है। तो अब आप देखो इस तरीके के सभी क्वेश्चन कर सकते हो, सही है। अब देखो एक क्वेश्चन जो नेक्स्ट करवाने वाला हूं मैं आपको, वो आपको हर वीडियो में देखने को मिलेगा और ज़्यादातर मानता हूं कि बच्चे उसी में कंफ्यूज होते हैं, और मैं उसमें बताऊंगा आपको कि कंफ्यूज नहीं होना है, किस प्रकार से उसे वो बताएगा और उसी प्रकार से आपका आंसर देना है। चलो देखते हैं, वही सवाल देखते हैं हम, सही है। तो बच्चों तो देखते हैं आप क्वेश्चन, तो क्या कह रहा है, एक बल्लेबाज की गेंदबाजी का औसत 12.4 है, वह 26 रन बना, 26 रन पर 5 विकेट लेकर अपनी औसत गेंदबाजी में 0.4 की कमी कर देता है, तो अंतिम मैच तक उसने कितने विकेट लिए, सही है। अब आपको अभी मैंने आपको एक पीछे क्वेश्चन करवाया है औसत से कि किस प्रकार एक ऊपर चला था और एक नीचे, बीच में आपका औसत निकल रहा था। अभी देखो यहाँ से ये गेंदबाजी का औसत कितना है, सही है। देखो एक बल्लेबाजी गेंदबाजी का औसत कितना भैया 12.4, कितना भैया 12.4 है, क्लियर है आपको, 12.4 है एक का, और दूसरे में उसने कहा है कि 26 रन पर 5 विकेट लेकर अपनी औसत गेंदबाजी में 0.4 की कमी कर देता है। तो भैया 26 रन, देखो यहाँ पर रन है, 26 रन है और 5 विकेट, 26 रन पे 5 विकेट है, तो इसकी एवरेज औसत गेंदबाजी का औसत क्या निकल रहा है, तो 5 से आप 26 को भाग करोगे तो आपका 5 पंजे 25, तो यहाँ पर बचा 1, 5 दूनी 10, यानी कि 5.2, तो दूसरा कितना आ गया आपका 5.2। तो जो उसकी एवरेज दर है, तो अपनी औसत गेंदबाजी जो है उसकी, उसमें क्या रहता है 0.4 की कमी कर देता है, किसमें, कि जो पहले थी देखो 12.4 थी, उसमें 0.4 की कमी कर दी, तो टोटल कितना बच गया भैया उसका 12 है। आपको याद हो गया कि बीच में क्या लिख दिया हमने 12 भैया। अब देखो 12 हमने एक कंडीशन बता दी आपको कि ये जो मान लिखते हैं हम यहाँ पर, एक से बड़ा होगा और दूसरे से छोटा होगा, तो आपको कंडीशन बन गई देखो कि 12.4 से तो 12 छोटा है और 5.2 से 12 बड़ा है, सही है। तो अब यहाँ पर क्या कर दोगे आप, इस तरीके से कर दोगे एलिगेशन से, तो यहाँ पर भैया 12 में से हमने 5.2 घटाया तो कितना बन गया आपका 6.8, और यहाँ पर यदि 12 में से 12.4 घटाया तो आपके पास कितना बचा 0.4, क्लियर है आपको। तो आपको पॉइंट से पॉइंट उड़ाया आपने, तो यहाँ पर बच गया 4 और यहाँ पर 68, 4 से 68 कट गया, यानी एक बार, और ये कट गया 17 बार, क्लियर है आपको। अब उसने देखो कि एक गेंदबाजी का औसत कितना है भैया उसका 5, एक का 5 है उसका, तो भैया इसके 5 से गुणा कर देंगे हम, तो कितना आ गया आपका 5। अब 17 की भी 5 से गुणा करोगे आप, तो 17 पंजे 85, सही है। तो अब दोनों को, अब उसने कहा कि भैया अंतिम मैच तक कितने विकेट लिए उसने, तो अंतिम मैच का मतलब है भैया उसने टोटल कितने विकेट लिए, तो 85 में 5 जोड़ दिया आपने, तो टोटल कितने हो गया आपके 90 विकेट लिए उसने, सही है। तो 90 विकेट लिए उसने, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया सही, सी ऑप्शन। अभी देखो पूछा जाएगा ऑप्शन, उसने कहा कि अंतिम मैच तक उसने कितने विकेट लिए, आपको ये लाइन देखनी है बस, ओनली ये वाली लाइन यहाँ से, कि अंतिम मैच तक कितने विकेट लिए। यदि वो आपसे पूछता कि अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए, तो तब आपका क्या होता कि पहले वाले टोटल ये वाले आता आपका कि 85, कि ज़्यादातर जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो इसमें होते हैं, ऑप्शन तो आपका रटे हुए होते हैं या कि 85 है या 90, तो आपको याद क्या रखना, अंतिम मैच तक पूछे, लास्ट तक पूछेगा तो भैया लास्ट तक तो इतने विकेट लिए उसने, 85 पहले ले लिए तो 5 बाद में ले लिए उसने, तो टोटल कितना होगी 90। लेकिन आपसे पूछा जाए कि अंतिम मैच से पहले कितने विकेट लिए, तो आपका क्या ऑप्शन होगा फिर 85, सही है। तो आपको जितने भी इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते थे बल्लेबाजी से, वो मैंने आपको सारे बता दिए, सही है। अब देखते हैं आपको कि आप किस प्रकार से आपने करे होंगे या अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। तो यदि आपको अभी अच्छे से समझ में आया तो इस वीडियो क्या करना है, आपको 1 से 2 बार देखना है, आपको जितने भी टाइप करवाए हैं वो आपको सब क्लियर हो जाएंगे,
सही है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सही है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन अपना कि 6 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने गए। क्या भाई कि 6 व्यक्ति थे वे होटल में खाना खाने गए। उनमें से 5 व्यक्तियों ने, जो 5 व्यक्ति थे 6 में से 5 व्यक्ति ने अपने खर्च पर 32 रुपये खर्च किए। कितने? 32 रुपये खर्च करे एक एक व्यक्ति ने। 5 व्यक्ति ने 32 रुपये खर्च किए। तथा छठे व्यक्ति था एक, उसने क्या करा भैया, 6 व्यक्तियों के औसत खर्च से 80 रुपये अधिक खर्च किए। तो भैया कुल धन खर्च कितना हुआ वो आपको बताना है। मान लिया कि जो औसत खर्च है, भैया जो खर्च है आपने यहाँ मान लिया कि खर्च है आपका x रुपये का। आपके पास क्या भैया x रुपये का कोई खर्च है आपका। तो भैया अब यहाँ से देखो कि 5 व्यक्ति थे, 5 व्यक्ति ने कितने खर्च करे। तो 5 व्यक्ति ने आपके 32 रुपये दिए, 5 में 32 रुपये दिए, प्लस जो छठा व्यक्ति ने क्या करा भैया, जो औसत खर्च था 5 व्यक्तियों का उससे 80 रुपये अधिक दिए। तो भैया खर्च कितना है 80, इससे भी कितने रुपए अधिक दिए उसे, छठे ने 80 रुपये अधिक दिए। क्लियर है आपको? टोटल व्यक्ति कितने हैं 6 और खर्च कितना है x, तो कितना हो गया आपका 6x। क्योंकि खर्च क्या होता है, टोटल व्यक्ति और उसका खर्च बराबर इतना हो गया, यानी कि 6x। टोटल 6 व्यक्ति हैं। अब भैया यहाँ से देख लो कि 32 की 5 से गुणा करेंगे तो 160 प्लस, अब ये कितना हो गया आपका 80 प्लस x। अब यहाँ पर देखो x एक खाली x है तो इधर पहुँचा देंगे हम, तो ये पहुँच जाएगा आपका 6x माइनस x। सही है। तो इधर कितना हो गया आपका 240 बराबर ये आपका आ गया यहाँ से 5x। तो इस 5 से इतना कितने बार कट जाएगा, ये 48 बार। तो 48 पंजे 240, तो x की वैल्यू कितनी लगा गई भैया यहाँ से हमारी 48। यदि x की वैल्यू 48 है तो टोटल व्यक्ति कितने हैं हमारे 6। सही है भैया। तो 6 व्यक्ति है तो 6 व्यक्तियों पर कितना पैसे गए होंगे भैया 48, x का मान 48 तो 6x है टोटल, तो x तो 6 गुणा 48। सही है भैया। तो टोटल खर्च कितना हो गया हमारे पास 48 छक्का 288। सही है। तो दो हमारे जो खर्च हुए कितने हुए 288 रुपये। सही है। क्लियर हुआ? ये देखो यहाँ से खर्च माना हमने, सही है, ये हमने मान लिया है भैया कि माना खर्च जो है वो x रुपये का खर्च है। ठीक है। होटल में भैया 6 व्यक्ति थे, उन 6 व्यक्तियों में से क्या हुआ 5 व्यक्ति जो थे, प्रत्येक व्यक्ति ने 5 व्यक्तियों ने 32 रुपये दिए, तो 5 ने 32 रुपये दिए भैया प्लस। अब जो छठा व्यक्ति था उसने क्या करा, जो 6 व्यक्ति थे उसके औसत खर्च कितना भैया x रुपये है, उससे भी 80 रुपये अधिक दिए। तो भैया 80 हमने ऐड कर दिए बराबर 6 व्यक्तियों का औसत का मतलब है कि 6 गुणा x, क्योंकि व्यक्ति इतने हैं और खर्च x रुपये, 6 व्यक्तियों का खर्च है 6x। सही है। अब हमने कहा 32 को 5 से गुणा कर दी तो 32 पंजे 160 प्लस। अब यहाँ पर 80 प्लस का हमारा, और इधर देखो प्लस हमारा x जो था प्लस का था, इधर जाकर क्या कर दिया हमने माइनस का। सही है। तो ये हो गया हमने 160 में 80 जोड़े 240 बराबर 6x में से एक x घटा दे दो 5x बचे, 5 से हमने 240 को भाग कर दी तो कितनी बार चला गया भैया 48 बार। सही है। तो x का मान कितना हो गया हमारा 48। सही है। अब टोटल व्यक्ति हमारे पास कितने थे 6 व्यक्ति थे, खर्च कितना था x रुपये का, तो 6 व्यक्ति जब 48 रुपये के खर्च से देंगे तो 6 के 48 से गुणा कर देंगे हम, तो कितना आ गया हमारा आंसर 288। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ, बी ऑप्शन राइट। सही है। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सही है। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारा कि 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। क्या भैया कि 3 लड़के हैं, उनकी औसत आयु कितनी है 16 वर्ष है। यदि तीनों की औसत आयु का अनुपात 4:5:7 है तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है। भैया देखो 3 लड़के हैं। सही है। यहाँ देखते हैं कि भैया 3 क्या हमारे पास लड़के हैं, 3 लड़के की औसत आयु की औसत एवरेज जो है हमारा भैया कितना है कि 3 लड़के हैं, तो 3 लड़के हैं उनकी औसत आयु कितनी है 16, तो 16 कितना हो गया भैया 48 यार।
सही है, 48 ईयर है भैया कि 48 वर्ष हो गए तीनों की। अब भैया उसने कहा कि इनका अनुपात दे रखा है, जो अनुपात है वो अनुपात कितना दे रखा है उन्होंने, कि अनुपात दे रखा है भैया कि 4:5:7। तो यहाँ पर देखो 5 और 9, 9 जा 16, तो कितना आ गया आपका 16x। 16x है भैया यहाँ पर, और 16x बराबर यहाँ पर मान लिया भैया यहाँ दे रखा हमारा 48। तो 16 से 48 आपका कितना कट गया भैया, कि भैया आप कहोगे कि 3 बार 16 थे 48, तो x का मान 3 आ चुका है। अब यहाँ पर 4x था, ये 5x है, ये 7x है। सही है, तो देखो यहाँ पर 4x 5x और 7x है, तो कितना हो गया 16x बराबर 48 के भैया x का मान आया 3। तो सबसे छोटे की वैल्यू बतानी है, तो सबसे छोटा कौन सा 4, तो इसको क्या करते हैं x बराबर 3 रख दोगे आप। सही है, तो 3 गुणा कर दोगे 4 या 12। तो भैया सबसे छोटे आयु कितनी है भैया, सबसे छोटा जो लड़का है उसकी आयु कितनी है आपकी 12 वर्ष। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन क्या हो गया भैया, ऑप्शन सी। सही है, तो आपको समझ में आ गया ये। सही है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सही, देखो एक सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान जो है वो कितना है 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, तथा इसी सप्ताह को मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत तापमान जो है वो कितना है भैया 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि सोमवार का तापमान जो है वो 30 डिग्री हो, 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो शुक्रवार का तापमान हमें ज्ञात करना है। देखो भैया एक सप्ताह है, सप्ताह में क्या है भैया आपका मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे। सही है, तो ये कितने दिन हो गए भैया आपके 4 दिन है। इन 4 दिन का जो तापमान है वो कितना है 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। सही है, क्लियर है आपको। तो 38 चौका कितना हो गया 152, तो 152। सही है, तो इन 4 दिन का जो औसत तापमान है वो कितना है 152। अब भैया इसी सप्ताह के कौन कौन से दिन है भैया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। सही है, ये भी कितने दिन हो गया भैया मिलकर 4 दिन। इन 4 दिन का जो औसत तापमान है वो कितना है भैया 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टोटल मिलकर कितना हो गया 40 चौका 160। अब भैया अब आपको पता लगाना है कि सोमवार का आपको दे रखा है और मंगलवार का शुक्रवार का बताना है। तो भैया इन दोनों का कर दोगे आप, पहले वाले में से सेकंड वाला घटा दोगे तो देखो यहाँ से कितना कट जाएगा। देखो पहले वाले में से दूसरे वाले में से, पहले वाले में से दूसरे वाला घटा दो, दूसरे वाले में से पहला वाला। तो हम किसे घटाएंगे भैया, देखो 60 बड़ा है तो 60 में से बड़े वाले में छोटा वाला घटाएंगे हम। तो देखो इसमें घटाएंगे तो इसमें से क्या बचेगा हमारा f बराबर माइनस के m, यानी कि फ्राइडे माइनस मंडे बराबर 160 में से 52 घटा दिए हमने। सही है, तो कितना बचा हमारा भैया 8। देखो यहाँ से देखो क्योंकि हमने क्यों घटाया, दूसरे वाले में से पहला वाला घटा दिया हमने, तो ट्यूसडे कट जाएगा, वेडनेसडे से वेडनेसडे कट गया और थर्सडे से थर्सडे कट गया। तो आपका यहाँ बचा फ्राइडे और घटा दिया माइनस का चिन्ह, क्या बचा हमारा m, मंडे, m का मतलब मंडे बराबर 160 में से 52 घटाया हमारा तो कितना बचा 8। क्लियर है, तो अब हमारा फ्राइडे का मान हमें निकालना है शुक्रवार का, और m का मान आपको दे रखा है कि माइनस कितना है, आप वो यहाँ पर m का मान 30 दे रखा है बराबर 38। तो आपको पता है इधर ये माइनस का है और दूसरी तरफ जाके क्या होगा ये प्लस का। तो 30 और 8 कितना हो गया आपका 38। तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड ये किसका मान होगा हमारा, शुक्रवार के दिन क्या तापमान रहा होगा 38 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है, देखो एक सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान जो था वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड था। इसी सप्ताह को मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का जो औसत तापमान था वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। सही है, यदि सोमवार का तापमान 30 डिग्री हो तो हमें शुक्रवार का तापमान बताना है। हमने इसी प्रकार लिख दिया संडे का, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। कितने दिन हो गए टोटल 4 दिन हो गए, तो 4 की गुणा कर दिया हमने 38 से, तो 38 चौका 152 हो गया। सही है, फिर उसने कहा कि इसी सप्ताह के, तो यानी कि उसने कहा मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का जो औसत तापमान है वो 40 है। तो कितने दिन बैठ गए हमारे, देखो टोटल 4 दिन बैठ गए, तो 4 को हमने 40 से गुणा कर दिया तो हमारा कितना बन गया 160। अब हमें क्या करना है कि इन वाले दिनों में से यदि ये वाले दिन घटा दें तो हमें
शुक्रवार का मान पता चल जाएगा। तो ये भैया हमने दूसरी समीकरण, ये मान लो कि समीकरण नंबर 2 है ये आपकी, और ये समीकरण नंबर 1 है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दिया आपने, तो ये बन गया, नीचे तो बन गया आपका फ्राइडे बच गया, और ऊपर से क्या बच गया, मंडे। बाकी देखो ट्यूसडे कट गया, वेडनेसडे से वेडनेसडे, थर्सडे से थर्सडे। अब देखो 160 में से 52 घट गया, 8 बचा, तो यहाँ पर आ गया फ्राइडे माइनस मंडे बराबर ये 8। तो भैया फ्राइडे का मान हमें ज्ञात करना है, मंडे का मान हमें 30 दे रखा है, तो यहाँ बराबर में 8। अब भैया फ्राइडे बराबर, इधर माइनस का था ये 30, तो इधर जाके क्या गया प्लस का, तो प्लस का 30 और 8 कितना हो गया 38। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो गया भैया, ये ऑप्शन सी। जो शुक्रवार का टेम्परेचर रहा होगा वो टेम्परेचर कितना रहा होगा हमारा 38 डिग्री। सही है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम। सही बच्चों, तब देखते हैं हम क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो क्या है कि एक सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का जो औसत तापमान है वो कितना है 38.6 डिग्री सेंटीग्रेड, तथा इसी सप्ताह को मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और सोमवार का जो औसत तापमान है वो भैया कितना है आपका कि 40.3 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि पूरे सप्ताह का तापमान 39.1 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो सोमवार का तापमान क्या होगा। अब आपको देखो कि मान ली कि सप्ताह के 4 दिन पहले हैं, ये सप्ताह के 4 दिन पहले, 4 दिन मान लो ये 4 दिन हो रहे हैं आपके, पहले 4 दिन का तापमान, पहले 4 दिन का तापमान कितना हो जाएगा भैया कि आप क्या करोगे 4 से गुणा करोगे, कितना है कि आपका है 38.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसकी गुणा करिए आपने, तो 38 चौका 152, 6 चौक 24, यानी कि यहाँ का आ गया 154.4। सही है, 154.4 आ गया आपका। क्लियर है। अब क्या हो अंतिम 4 दिन, भैया पहले सप्ताह के पहले 4 दिन का तापमान इतना बैठ गया, तो अब आप अंतिम देखो, हमने क्यों नहीं लिख रहे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो भैया 4 दिन पहले हैं, 4 दिन बाद कहें तो हमें क्लियर पता चला। तो अंतिम जो हमारे 4 दिन हैं उनका जो तापमान है, अब आपको क्या याद करना है, यानी कि 4 दिन, तो इसके भी क्या करेगा आप 4 गुणा, और तापमान कितना दिया है हमारा 40.3 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो 40 चौका 160, 4 हमारे 161.2। अब पूरे सप्ताह का, तो भैया पूरे सप्ताह का याद कर देंगे आप, पूरे सप्ताह का तापमान जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा भैया। तो पूरा सप्ताह में कितने दिन होते हैं आपके 7 दिन, तो 7, और जो पूरे सप्ताह का जो तापमान यहाँ है वो कितना है 39.1। तो आप क्या करोगे 39.1 से गुणा कर दोगे इसको, तो 39.1 यानी 273.7। सही है, तो 273.7। अब आपको क्या करना है, देखो पूरे सप्ताह का तापमान कितना आया भैया निकल के 273.7, और यहाँ देखो 4 दिन ये हो गया, 4 दिन ये हो गया, तो टोटल कितने दिन हो गया भैया 8 दिन। इन दोनों को यदि ऐड कर दो और इसमें क्या कर दो पूरा सप्ताह घटा दो। देखो 4 4 8 दिन, 8 दिन में से यदि 7 दिन का तुम घटा दोगे सप्ताह का, तो तुम्हें जो बचा हुआ शेष दिन है, तो वो शेष दिन कोई से भी हो सकता है, जैसे कि इसमें दे दिया सोमवार, तो वो सोमवार ही होगा। तो सोमवार का तापमान आपको पता चल जाएगा, तो इन दोनों को तुम जोड़ दो आपस में, तो कितना हो जाएगा यहाँ आपका 315.6। अब देखो दोनों को जोड़ने पर कितना बन गया आपका कि 315.6 में से 273.7 घटा दोगे आप, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ देख लो, यहाँ से घटा दो आप कि 315.6 में से तुम घटा दोगे 273.7, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 41.9। सही है, सेंटीग्रेड। तो ये किसका तापमान है, कौन सा दिन है हमारा सोमवार। तो सोमवार का तापमान कितना रहा होगा हमारा 41.9 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ से भी देख लो, क्योंकि देखो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार ऊपर भी है, और मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार इसमें भी कॉमन है। सही है, तो 4 दिन से हो गए यहाँ पर। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, तो आपको पता चल गया कि आपका आंसर क्या है। तो सही है भाई, वीडियो आपको कैसी लगी यहाँ आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों में, और वीडियो को लाइक करें। ठीक है।
यदि आप इसी प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से बने रहे। और आपको पता होगा जैसा कि जो हमारी ये सीरीज चल रही थी, इसमें हम आपको PDF भी दे रहे हैं टेलीग्राम पर, और आपको जो इसकी PDF है वो फ्री मिल रही है। आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। यह आपको टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि पर देखने को मिल जाएंगे। आप सर्च करोगे तो जो हमारा लोगो है @examday78 सही है। तो हमारी टीम आपके लिए हमेशा तत्पर है। यदि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमारे चैनल पर आप निसंकोच होकर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर हमें इस क्लास की PDF चाहिए, इस जो हमारी क्लास चल रही है कि इसके हमें नोट्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो अलग अलग टीचर हैं वो अलग अलग विषय की तैयारी करा रहे हैं आपको। तो आप हर विषय की जो आपकी जो PDF है वो आपको यहाँ से उपलब्ध मिलेंगी। और आप किसी भी कोई एग्ज़ाम देने जाते हो, कोई अदर स्टेट का एग्ज़ाम देने जाते हो, तो उसकी जो PDF है हम उसकी PDF भी आपको अपलोड करा देंगे, ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम में जाकर बैठो तो वहाँ पर आसानी से अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। तो दोस्तों बने रहें आप हमारे चैनल से। जय हिंद साथियों, मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके।